हाय, मैं इंदु हूँ। मैं 18 साल की हूँ। मैंने 2 साल में 70 किलो वेट घटाया है और अब मैं ऐसी दिखती हूँ। ये बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे बहुत से ऑब्स्टेकल्स को पार करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक मेरी जुड़वा बहन बिंदु थी। मैं आपको शुरू से बताती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये किसी को अपना वेट कम करने में मोटिवेट करेगी। बिंदु और मैं जुड़वा बहनें हैं। भले ही हम एक जैसे दिखती हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे अकेले टाइम बिताना पसंद है, जबकि बिंदु को लोगों से मिलना पसंद है। उसके आसपास हमेशा लोग होते हैं। मैं बिल्कुल एम्बिशियस नहीं हूँ, लेकिन बिंदु बहुत कॉम्पिटिटिव है। उसे गेम में हारना तक पसंद नहीं है। मैं बहुत मैसी रहती हूँ। बिंदु बहुत नीट और ऑर्गेनाइज्ड है। मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। वो हर जगह हमेशा टाइम पर पहुँचती है। हम भले ही जुड़वा हैं, लेकिन हम एक ही सेब के 2 हिस्से नहीं हैं। हम सेब और संतरे जैसे हैं, बिल्कुल अलग अलग। एक चीज जिसमें हम दोनों बिल्कुल अलग हैं वो है भूख। वो क्या कहते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं, और मैं वो हूँ जो खाने के लिए जीती हूँ, क्योंकि मुझे खाना पसंद है। मैं लंच में सोच रही होती हूँ कि मैं डिनर में क्या खाऊंगी, जबकि बिंदु बस वो ही खाती है जो उसे जीने के लिए चाहिए। असल में वो अक्सर खाना भूल भी जाती है। उसका पेट जल्दी भर जाता है, इसीलिए वो टेबल छोड़ने वाली पहली होती है। आप गेस कर सकते हो, मैं बचपन से मोटी हूँ और बिंदु पतली थी। प्राइमरी स्कूल में कोई बिलीव ही नहीं करता था कि हम जुड़वा हैं। इम्पॉसिबल, तुम लोग जुड़वा हो ही नहीं सकते, तुम 3-4 साल बड़ी हो, वो कहते थे। जब मैं उन्हें बड़ी लगती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बिंदु को ये कह के परेशान करती थी कि मैं बड़ी हो गई और तुम बच्ची हो। जब हम मिडिल स्कूल गए तो मैं अपनी उम्र से बहुत मोटी थी। बिंदु का वेट 35 किलो था और मेरा 60 किलो। काफी नेगेटिव एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता चला कि ज्यादा वेट होना प्राउड होने वाली बात नहीं है। अपनी अपीयरेंस के लिए ह्यूमिलेट होना मेरा डेली रूटीन बन गया था। क्लास के लड़के रोज इंसल्ट करते। जब मैं घर पहुंचती तो मैं सीधे बाथरूम में जाकर रोती थी। सबसे बुरा तब हुआ जब बिंदु भी इसमें शामिल हो गई और मेरा मजाक बनाने लगी। हमेशा खाते टाइम वो मुझे परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ कहती। ध्यान से, प्लेट मत खा जाना। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अब भी चेयर में फिट हो जाती हो। थोड़ा कम खाओ ताकि अफ्रीका में बच्चों को कुछ खाना मिल सके। टाइम के साथ साथ वो और भी क्रूल होती गई। उसे मुझ पर शर्म आती थी। वो हमेशा ये जताती थी कि मेरी सिस्टर के सपोर्ट के बिना मेरी लाइफ और मुश्किल हो गई है। मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं पहले से ही इंट्रोवर्ट थी और इसीलिए मैं बिल्कुल सोशल नहीं थी। आपने सुना होगा कि ट्विंस का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। मैंने इस बॉन्ड को फील किया था और अपनी सिस्टर से बहुत प्यार किया था। सैडली बिंदु अलग तरह से फील करती थी। मैं सोचती थी वो भी मुझसे प्यार करती है। मैंने सोचा वो मुझसे शर्मिंदा है क्योंकि मैं मोटी हूँ, इसीलिए वो मेरे से कनेक्ट नहीं करती है। मे बी ये पास्ट में सच था, लेकिन वो बदल गई थी। उसने जो कुछ भी किया उसे क्लियर था कि वो मुझसे नफरत करती थी। जिस लड़की की लगातार इंसल्ट होती थी, जिससे कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता था, वो उसकी बहन थी। ऑनेस्टली मैं जानती थी कि ऐसा क्यों था। उसका मुझे हेट करना नॉर्मल था, क्योंकि मैं भी खुद से नफरत करती थी। अगर मुझे इतने सारे इश्यूज थे तो फिर मैंने वेट कम करने की कोशिश क्यों नहीं की? आप पूछ सकते हो। आप सही हो, मुझे अपना वेट कम करना चाहिए था। मुझे पता था। मैंने बचपन से बहुत बार डाइट करी, उनमें से कोई भी एक दिन से ज्यादा नहीं चल पाई। जैसे ही मुझे भूख लगती मैं खाने पर टूट पड़ती। अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि खाना ही मेरा एस्केप था। जब मैं खा रही होती थी तो मैं बहुत खुश होती थी। मेरी जिंदगी बहुत बेकार थी। अगर मेरे पास खाना नहीं होता तो मेरे पास कुछ नहीं बचता, इसीलिए मैं खाना बंद नहीं कर सकी। एक्चुअली मैं डिप्रेस्ड थी। अनकंट्रोल्ड ईटिंग मेरा एंटी डिप्रेसेंट था। तो मैंने वेट लॉस कैसे किया? याद है मैंने कहा था कि मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। ये विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इसीलिए मैंने वो डिसीजन लिया जिसने मेरी लाइफ बदल दी। जब भी मैं ये स्टोरी सुनाती हूँ, पहले तो मैं बहुत रोती हूँ और फिर हंसती हूँ। देखते हैं अब भी ऐसा होता है या नहीं। मैं उस दिन 16 साल की हो रही थी। ऑफ कोर्स बिंदु का बर्थडे था। मेरे दादा दादी आ रहे थे। सुबह मॉम ने कहा था तुम्हें 5 बजे घर पहुंचना है। मॉम हमेशा यही कहती थी। वो हर साल हमारे बर्थडे पार्टी को सरप्राइज रखती थी। वो पार्टी का जिक्र नहीं करती, वो बस हमें बताती थी कि हमें किस टाइम पर घर पहुंचना है। पिछले 3 सालों से बिंदु और मैंने एक दूसरे को गिफ्ट नहीं दिए। ये ऐसा था जैसे हमने एक साइलेंट एग्रीमेंट किया हो। हमने एक दूसरे को गिफ्ट देना बंद कर दिया था। पर इस बार कुछ अलग था। मुझे यकीन है बिंदु को ये याद नहीं होगा, लेकिन हमने सालों पहले एक दूसरे से प्रॉमिस किया था। तब हम बहुत छोटे थे। एक दिन
तुमको क्या लगता है कि हम बड़े कब तक होंगे? समर ने पूछा। हम जानते थे कि मॉम जब 18 साल की हुई थी तब वो प्रेग्नेंट हुई थी, इसीलिए अगर मॉम बनने के लिए 18 की एज थी तो 16 बड़े होने की शुरुआत होगी। इसका मतलब था हमारा बचपन 16 साल के बाद खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमको एक दूसरे के लिए अडल्ट गिफ्ट लेने होंगे। और वो अडल्ट गिफ्ट क्या होंगे? फूल, ऑफ कोर्स। डैड हमेशा स्पेशल ओकेजन्स पर मॉम के लिए फूल लाते हैं, मॉम को वो पसंद थे। इसका मतलब था अडल्ट्स को फूल पसंद थे। क्योंकि हम अडल्ट होने जा रहे थे, हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे को फूल देंगे। हमने उस दिन वादा किया था कि हम अपने 16वें बर्थडे पर एक दूसरे को फूल देंगे। सालों बीत गए और वादा निभाने का टाइम आ गया। क्योंकि मैं हर चीज में लेट हो जाती थी, इसीलिए मैंने लास्ट मोमेंट पर फूल खरीदे। जैसे ही मैं घर जाने के लिए मेट्रो की तरफ जा रही थी, मैंने देखा कि 4:30 बज चुके हैं और मुझे 30 मिनट में घर पहुंचना था। मैं एक बड़ा सा बुके लेकर मेट्रो में चढ़ गई। मुझे मेरे वेट की वजह से लोगों को मुझे घूरने की आदत थी, लेकिन मेरे हाथ में ढेर सारे फूलों की वजह से लोगों का घूरना डबल हो गया था। जब मैं मेट्रो से उतरी तो 5 बजने में 10 मिनट थे। मैं तब तक भागना चाहती थी जब तक मैं पहुंच नहीं जाती। जब मैंने अपने मोटे शरीर के साथ भागना शुरू किया तो लोगों का घूरना और बढ़ गया। मैं बाहर पहुंचने वाली थी। मैं जल्दी ही घूरने वाली भीड़ से दूर होने वाली थी। मैं तेजी से टर्नस्टाइल की तरफ बढ़ी। हे भगवान, मैं पास नहीं हो सकती। मैं फंस गई थी। हाँ, मैं टर्नस्टाइल में फंस गई थी। मैं आगे या पीछे नहीं हो सकती थी। वहां से गुजर रहे लोग मुझ पे हंस रहे थे। कुछ रुक के मुझे देखने लगे और मैं रोने लगी। साथ ही मैं निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी। मैं बहुत बुरी स्टेट में थी। कुछ लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की। एक आदमी ने मेरा हाथ खींचा जब एक औरत ने मुझे पीछे से धक्का दिया। उन लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश की। उसके ओस में फूल डैमेज हो गए और केवल फूल के तने ही बचे हुए थे। मैंने हेल्प करने वाले आदमी और औरत को थैंक्स बोला। मैंने तने फेंक दिए और घर तक रोकर जाने लगी। घर पर सब मेरा वेट कर रहे थे। मैं उन्हें नहीं बता सकती थी कि क्या हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी। हमने कैंडल्स बुझा दी। फिर सोचो क्या हुआ। बिंदु ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे मॉम के पास ले गई। मेरे बेड पर फूलों का एक बुके था। वो नहीं भूली थी। मैं कुछ नहीं कह सकी। मैंने बस उसे हक किया और बहुत रोई। अगला दिन सैटरडे था। मैं पूरे दिन अपने रूम से बाहर नहीं आई। दिन में बिंदु आई। उसने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? मैंने पूछा। ये, उसने कहा और मुझे अपने फोन पर वीडियो दिखाया। किसी ने मेट्रो में मेरा वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था और वो वायरल हो गया था और उसे लगभग एक दिन में 2.5 लाख लोगों ने देखा था। मैं क्लियरली देख सकती थी कि फूल कैसे खराब हुए। वो मुझे निकालने की बहुत कोशिश कर रहे थे। मैंने उसके बाद भी फूलों को नहीं छोड़ा। फिर भी जब मैं टर्नस्टाइल से फ्री हुई तो मेरे हाथ में केवल तने थे। ये फनी था लेकिन साथ ही सैड भी। अब बिंदु की बारी थी मुझे हक कर कर रोने की। इसके बाद मैंने अपना वेट कम करने का फैसला किया, चाहे कुछ भी हो। मैंने बिंदु को तुरंत अपना डिसीजन बता दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। हम ये एक साथ करेंगे, उसने कहा। हमने सच में ये एक साथ किया। मैं ये उसके बिना बिल्कुल नहीं कर सकती थी। उसकी फ्रेंड की एक मॉम न्यूट्रिशनिस्ट थी। उन्होंने मेरे लिए एक डाइट प्लान बनाया। मुझे एक्सरसाइज भी करनी थी, लेकिन इम्पोर्टेंट कैलोरीज कम करना था, यानी कम खाना। ये करना आसान नहीं था। बहुत सी चीजों की तरह वेट घटाने की शुरुआत दिमाग में होती है। अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस नहीं करते तो वो आपको ट्रिक कर देता है ताकि आप डाइट कंटिन्यू ना कर पाओ। मेरे जैसे लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि उन सभी रीजंस के बारे में सोचो कि आप वेट क्यों कम करना चाहते हैं और उनकी लिस्ट बनाएं। कन्विंस होने से पहले डाइट शुरू ना करें। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैंने 70 किलो वेट घटाया है। जब मैंने डाइट शुरू की थी तब मैं 130 किलो की थी और अब मैं 60 किलो की हूँ। मैं इसे हेल्दी तरीके से करना चाहती थी, इसीलिए मुझे 2 साल लगे, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। लगातार वेट कम करने का मतलब है हर टाइम नए कपड़े खरीदना। मुझे अपनी पूरी वार्डरोब हर 3 महीने में चेंज करनी पड़ती थी। ऑफ कोर्स ये बहुत एक्सपेंसिव था। थैंकफुली मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पिछले महीने हमने अपना 18th बर्थडे मनाया। मेरी दादी ने मुझे बहुत हंसाया। कैंडल्स बुझाने के बाद उन्होंने मुझे हग किया। वो अचानक रुक गई। मैं पहले तुम्हें हग नहीं कर पाती थी और अब मैं कर सकती हूँ, उन्होंने कहा। उन्होंने इतने नेचुरली कहा कि हम सब हंसने लगे। बिंदु और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं फील कर सकती हूँ कि वो खुद को गिल्टी मानती है। जिस तरह से उसने मेरे साथ बिहेव किया वो शर्मिंदा है। लेकिन तब हम दोनों बच्चे थे। किसी भी और बच्चों की तरह हमें भी बेवकूफ़ी करने का हक था। मैंने पागलों की तरह खाया और अपना बचपन बर्बाद कर दिया। वो एक बच्चे से दूर हो गई जिसने खुद की लाइफ मिजरेबल बना दी। जब मैं खुद से नफरत करती थी तो मैं कैसे उम्मीद कर सकती थी कि वो मुझसे प्यार करेगी। लास्टली, जिन्हें अपने वेट से प्रॉब्लम है, जब तक आप मेट्रो में फंस ना जाएं तब तक वेट ना करें। जैसे मैंने पहले कहा, अपने मन को समझाइए और वेट कम करने की कोशिश करें। तो मेरी कहानी में इतना ही है।
अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय।